नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी हाँ, आप सही देख रहे हैं। यूएसए क्या ताइवान के लिए चीन से भिड़ेगा? तो आपको इस वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। हमें इस विवाद को जानने के लिए अपनी गाड़ी को रिवर्स में डालकर 1945 के दौर में जाना पड़ेगा, जब अमेरिका ने जापान पर 2 परमाणु बम गिराकर वर्ल्ड वॉर 2 को समाप्त किया था। उसके बाद जापान की कमर टूट चुकी थी, तो जापान ने अपनी सेना को उन सभी देशों के पास से वापस बुला दी जिन देशों पर जापान ने कब्जा किया था। तो उसमें से ही एक देश था ताइवान। अगर हम बात करें जापान की, तो जापान वर्ल्ड वॉर 2 से पहले एक शक्तिशाली देश हुआ करता था, जिसने अपने आजू बाजू के सारे इलाके, सारे आइलैंड, इवन चाइना को भी अपने कंट्रोल में ले लिया था। अगर हम ताइवान की बात करें, तो ताइवान एक संप्रभु स्वतंत्र देश है। के पास अच्छा खासा डेवलपमेंट है, पैसा है और विकसित है। और दुनिया में टॉप लेवल के विकसित देशों की बात की जाए तो उसमें ताइवान शुमार होगा। अगर हम ताइवान की हिस्ट्री के बारे में देखें, तो ताइवान चीन के लोगों द्वारा ही बनाया गया एक देश है। जो चीन में सिविल वॉर हुआ था, तो उसमें से कुओमियांग पार्टी के नेता और उनके समर्थक, जो करीब 15 से 20 लाख की संख्या में थे, वो सब आकर इस टापू में बस गए और उन्होंने इसका नाम रखा ताइवान, जिसे आगे जाकर उन्होंने नाम दिया रिपब्लिक ऑफ चाइना। अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। चलो थोड़ी और नज़र अपने बाप दादा अमेरिका की ओर भी डाल देते हैं। साल 1980 में चीन के नेता माओ जियांग ने दुनिया के सामने एक चाल चली और दुनिया से ये मनवाने लगा कि चाइना एक ही है। जो अभी ताइवान है और जो रियल चाइना है, ये दोनों अलग अलग नहीं है, बल्कि ये दोनों एक ही देश है। ये उन्होंने एक पॉलिसी बनाई। उस पॉलिसी का नाम रखा वन चाइना पॉलिसी। पर आप हद तो देखिए, उस वक्त की इस पॉलिसी को मानने वाले देशों में अमेरिका पहले उन चुनिंदा देशों में से था जिसने ये पॉलिसी मान ली थी। बेशर्मी की हद तो तब देखिए जब उस वक्त की भारतीय सरकार ने भी इसे मान लिया। साला पता नहीं भारतीय नेता कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़कर आए थे। भारत के पास ये एडवांटेज था उस वक्त। अगर वो इस पॉलिसी को नहीं मानते तो चीन अपने नरम दल को अपना सकता था। इसी रुख की वजह से चाइना ने हमसे अक्साई चीन भी छीन लिया 1962 में। फिर आप बोलोगे, ससुरा ये क्या चक्कर है? अमेरिका वन चाइना पॉलिसी को भी मानता है और ताइवान से भी दोस्ताना संबंध है, ताइवान को अपने हथियार बेचता है। आप बोलोगे, ये क्या कुछ लुका चुकी जैसा नहीं हो रहा है? जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं। अमेरिका दुनिया में एक ऐसा देश है जिस पर हम कभी भी भरोसा नहीं कर सकते। ये एक ऐसा जिंदा सांप है जिसे जिधर भी फायदा दिखता है उधर आ जाता है, उसे चूस लेता है और चूसने के बाद उसको फेंक देता है और वापस चला जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा अफगानिस्तान में क्या किया, उन बेचारों को उधर ही उधर छोड़ दिया और वापस चला आया तालिबान के हाथ में सौंप कर। और दूसरा केस यूक्रेन में सिर्फ बयानबाजी करता रह गया और जब वॉर शुरू हुई तब तो दूर दूर तक अमेरिका नज़र नहीं आया और बेचारे उन सभी नागरिक को अकेला छोड़ दिया। और एक बात भी सही है, अमेरिका जिधर जाता है उधर वो बर्बाद कर देता है। आप सिंपल ही देख सकते हैं पाकिस्तान को भी समझना चाहिए, बाप से लड़ने के लिए चाचा से दोस्ती नहीं करते। क्योंकि आप जितना भी चाचा की गोद में जाकर बैठ लीजिएगा, पर बाप एक ना एक दिन तो उसे समझा फुसला कर वापस ला ही देता है। जैसा कि शायद 10-15 साल में पाकिस्तान फिर इंडिया में मिल जाएगा। और हम तो यही कहते हैं कि ताइवान को अपनी रक्षा खुद करनी पड़ेगी, खुद ही लड़ना पड़ेगा उससे चीन के खिलाफ। इससे भी हम मान सकते हैं ताइवान लड़ सकता है, क्योंकि ताइवान की इकोनॉमी और उसका टेक्नोलॉजी बहुत हाई है कंपैरिजन टू पाकिस्तान। मैं भी यार कहाँ पाकिस्तान से कंपैरिजन कर रहा हूँ, बेचारे ताइवान की इज्जत निकाल रहा हूँ। और इतिहास भी गवाह है, जिस कोई भी दूसरों के दम पर कूदे हैं वो कुचले गए। और हम तो भारत सरकार से भी यही कहना चाहेंगे, आप भी थोड़ा चीन की दुखती नस में टांग अड़ाइए। एक पड़ोसी के काम आता है, तो हमारा वह कर्ज बनता है ना तिब्बत को सपोर्ट करने का। वैसे इंडिया ने भी अभी के सालों में बहुत आक्रामक रूप अपनाया है चीन के खिलाफ। वैसे ये बात भी सही है, चीन आने वाले सालों में बहुत हानिकारक होगा पूरी दुनिया के लिए। तो विदाई लेते हैं आपसे, आज इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा।